ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी जय प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और जो भी प्रसंग चल रहा है हमारा, किस प्रकार सृष्टि का यत सृष्टम, कैसे ये सृष्टि बनी, है ना। तो यह सृष्टि कैसे बनी तो हमने पढ़ा। पहले प्रधान होता है, प्रधान में तीनों गुण की साम्य अवस्था होती है, शांत रहते तीनों गुण, सुप्त अवस्था में रहते हैं। फिर भगवान जो महाविष्णु होते हैं दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात में स्वभाव, कर्म, जीव, काल, ये तीनों का दृष्टिपात होता है। तो जो काल होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। काल जैसे ही प्रवेश करता है तो काल तीनों गुणों को शोक कर देता है और तीनों गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही तीनों गुण एक्टिवेट होते हैं तो फिर जो है काल शुद्ध प्रधान बन जाता है ना। काल शुद्ध प्रधान बन जाता है। उस काल शुद्ध प्रधान में जो है फिर जब स्वभाव का जो है और जो है स्वभाव मिलता है तो फिर वो बोलता है परिवर्तित प्रधान बन जाता है। हमने पढ़ा था परिवर्तित प्रधान में फिर कर्म को मिलाया जाता है तो महतत्व बन जाता है, जिसमें रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता होती है। फिर धीरे धीरे काल की वजह से और उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो अहंकार बन जाता है, जिसमें तमोगुण प्रधान हो जाता है। और उस तमोगुणी अहंकार में और फिर जब काल जो है अपना जो है असर दिखाता है तो धीरे धीरे उसके तीन विभाजन हो जाते हैं, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। तो सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार, ये तीनों की विशेषताएं क्या होती हैं। एक होता है शक्ति, जो है ना, एक में होता है द्रव्य शक्ति, एक में होता है ज्ञान शक्ति और एक में होती है क्रिया शक्ति, है ना। वैकारिक जिसे कहते हैं सतोगुणी अहंकार, वैकारिक अहंकार, उसमें क्या होता है, वह ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण होता है। और जो तेजस अहंकार होता है जिसे हम रजोगुणी अहंकार कहते हैं, वह क्रिया शक्ति से परिपूरित होता है। और तामसिक अहंकार जो होता है वो द्रव्य शक्ति से परिपूरित होता है। द्रव्य मीन्स पांच तत्व, द्रव्य पदार्थ जिसे कहते हैं, जो ये संसार जिससे बना है उसे पदार्थ कहते हैं, और उसी वह इसी तामसिक अहंकार से बना। तो हमने कल परसों पढ़ा श्लोक क्रमांक 25 में कि कैसे तामसाद अपि भूतार देव विकुर्वणात् भूत विकुर्वणात् अद्भुत नभः। नभः, नभः मीन्स आकाश प्रकट होता है सबसे पहले तामसिक अहंकार से। जो पांच तत्व हैं वो कैसे एक एक करके प्रकट होते हैं। सूक्ष्म से सबसे सूक्ष्म क्या है, आकाश है, और सबसे स्थूल क्या है, पृथ्वी है ना। तो सूक्ष्म से लेके
स्थूल तक जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, है ना। इस प्रकार सृष्टि होती है। यत सृष्टम, कैसे सृष्टि होती है जगत की। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जब तामसी अहंकार होता है, उसमें जो है ना, उसका गुण क्या आता है, शब्द गुण है। उसमें लिखा है तस्य मात्रा गुण शब्दो। उसका सूक्ष्म रूप जो है, उसका सूक्ष्म गुण जो है आकाश का, वो शब्द है। मतलब जैसे ही तामसिक अहंकार में ध्वनि को मिलाया जाता है, तब वो परिवर्तित हो जाता है आकाश में। और लिंग यद दृष्ट दृश्यया, उसका जो है लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है, कि आकाश में जो है ध्वनि रहती है। और वो कैसी है ध्वनि, दृष्टा और दृश्य, इसका संबंध बताने वाली। हर शब्द कुछ न कुछ हमें स्मरण कराता है। हर शब्द, किसी का भी शब्द ले लें, किसी का भी नाम ले लें, है ना। सपोज करो हमने कोई जो है खाने पीने की पकौड़ी, जो है प्याज पकौड़ा बोल दिया, या आपको प्याज तो नहीं बोलेंगे हम जो है प्याज नहीं, गोभी का पकौड़ा बोल देते हैं। गोभी चिल्ली बड़ा अच्छा बना था हमारे यहाँ, जब भागवत कथा हुई थी। बहुत लोगों ने उसको एकदम प्रेम से खाया था, इतना बड़ा गंज भर के बना था, और सब पूरा साफ कर गए थे। तो गोभी चिल्ली की बड़ी तारीफ हो रही थी। गोभी चिल्ली हम बोलेंगे तो वही गोभी चिल्ली स्मरण में आ जाएगी, जो हमने भागवत कथा में खाई थी, है ना। सबने खाई थी, प्रेम से खाई थी। तो गोभी चिल्ली बोलेंगे तो तुरंत वह गोभी चिल्ली भी स्मरण में आ गई, उसका टेस्ट भी आ गया, उसका दृश्य, उसका रूप, उसका लक्ष्मण लक्षण जो है, सब आ गया उसके हमारे स्मरण में। तो इसी प्रकार जो शब्द है, ध्वनि है, वह साक्षात दृष्टा और दृश्य का संबंध हमारे हृदय में उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार देखने वाला व्यक्ति है, उसे जो दिख रहा है, वही साक्षात हमें भी होने लगता है जब हम उस शब्द को सुनते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा, जैसे वसुदेव अपने श्री कृष्ण को देख रहे हैं, और दशरथ महाराज प्रभु श्री राम को देख रहे हैं, वही संबंध ध्वनि का होता है। वही हमारे साथ भी हो जाता है। अगर हम जब भगवान की कथाओं सुनते हैं, तो साक्षात भगवान भी हमारे सामने ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। तो आकाश के बाद कल हमने पढ़ा था श्लोक क्रमांक 26 में, कि नभसो अथः विकुर्वणात्, वह जो आकाश है, वह काल के प्रभाव से विकुर्वणात् मीन्स परिवर्तित हो गया। और क्या, अभूत स्पर्श गुणों अनिलः। अभूत मीन्स उत्पन्न हुआ क्या, स्पर्श के गुण से युक्त। अनिलः मीन्स वायु। अनिल मतलब वायु। वायु किसके गुण से उत्पन्न हुई, स्पर्श के गुण से। आकाश में स्पर्श का गुण नहीं होता, लेकिन वायु में स्पर्श का गुण होता है। तो आकाश से वायु आया, आकाश भी है, वायु भी है। आकाश में जैसे स्पर्श को मिलाया गया, तो उत्पन्न हो गया वायु। ठीक है। और क्या कहें, परान्वयाद शब्दवांश, और परान्वयाद जिससे उत्पन्न हुआ, वो वायु आकाश से उत्पन्न हुआ, और आकाश का जो गुण था, वो शब्द ध्वनि था, वह भी वायु में रहेगा, है ना। और क्या क्या रहेगा वायु में, प्राण ओज सहो बलम। और वायु जो है हमें किस प्रकार, वह वायु हमारे हमारे वायु हमें कैसे इस शरीर में शक्ति प्रदान करता है, वह वायु के कारण ही हम प्राण हमारे चलते हैं, ये बता रहे हैं। वही वायु है जो पांच तत्व हैं, जो बाहर भी हैं, और हमारे शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से बना है। और ये जो पांच तत्व है जिसमें वायु है, यह क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो कह रहे हैं प्राण ये शरीर को देने वाला है। तो मैंने कल बताया था कि मैंने जो है थोड़ा पांच जो मतलब ये हैं, पांच प्रकार के वायु हैं, ये मैंने बताया था। लेकिन मैंने उस पर कोई बहुत गहरी रिसर्च नहीं करी, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो कल हमारी जो है सुमति माता जी ने कुछ वर्किंग करी है पांच प्रकार के प्राण वायुओं के बारे में। तो माता जी, एक 5 मिनट में अगर आप बता सकें सब पांच प्राण वायुओं के बारे में, कौन सी प्राण वायु क्या क्या करती है, तो लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। हरे कृष्णा, सुन पा रही हैं सुमति माता जी? नहीं आई है क्या आज? मुझे लगता है वो छुट्टी पे है, आज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल हमने पढ़ा जो पांच प्रकार के वायु होते हैं। प्राण वायु एक होता है,
जो हमारी सांसें जो होती हैं ये प्राण वायु से चलती हैं, जो लंग्स तक जाती हैं। सांस ले रहे हैं हम और छोड़ रहे हैं, ये प्राण वायु है, सबसे मुख्य प्राण वायु है जिससे हम जीवित हैं। उसके बाद होती है अपान वायु, जो पेट के नीचे के हिस्से में रहती है, जो मल मूत्र उत्सर्जन प्रजनन का कंट्रोल करती है। और समान वायु जो होते हैं नाभि में केंद्र में स्थित रहती है, जो पाचन पोषण की क्रिया को जो है अंजाम देती है। और उदान वायु जो होती है वो गले में स्थित होती है, जो वाणी स्मृति और जो है शरीर के उठाने को कंट्रोल करती है, स्मृति और दिमाग में संचार चलाने का काम करती है। और व्यान वायु जो होती है वो पूरे शरीर में स्थित होती है और रक्त संचार करती है, हृदय को कंट्रोल करती है। ये मेरे को, मैंने जितना वर्किंग करी, हो सकता है इसमें कोई गलती हो तो कृपया उसके लिए मेरे को आप क्षमा कर दें, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। भी मैंने कोशिश करी जो मेरे को मिल सका। तो हमारे शायद गौतम बुद्ध प्रभु ने कुछ डाल दिया है इमेज, लोड नहीं हो रही है। हाँ प्रभु जी कल चलिए, तो ग्रुप में डालना चाहिए 5 प्रकार के प्राण वायु का क्या क्या डिटेल रहता है। आपने डाल दिया है? हाँ कल ही डाल दिए थे प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। तो आप उसमें से भी निकाल सकते हैं। तो वायु जो होती है, कल हमने वायु के बारे में पढ़ा, और मैंने बताया आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु हर कहीं है। वायु में एक उसका विवेश विशेष होगा स्पर्श का, जिसके कारण वो अस्तित्व में आई है। और जिस अस्तित्व में आकाश से, आकाश का गुण भी उसके अंदर होगा, जो कि है ध्वनि। वायु में ध्वनि भी होगी, शब्द भी होगा, और वायु में स्पर्श भी होगा। लेकिन आकाश में क्या होगा? केवल और केवल शब्द होगा, उसमें स्पर्श का गुण नहीं रहेगा। इस प्रकार पांचों तत्व एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं। किससे? अहंकार से, तामसिक अहंकार से। और तामसिक अहंकार से ही पांच जो इंद्रिय विषय हैं, जो ध्वनि है, कानों को सुनने की ध्वनि है ना, आंखों से देखना है रूप, नाक से सुनना है गंध, और जीवा से जो है रस का हमें जो है ज्ञान मिलता है, और त्वचा से मिलता है स्पर्श का ज्ञान। तो ये पांच जो ज्ञान जो है इंद्रिय विषय हैं, यह उत्पन्न होते हैं तामसिक अहंकार से। तो तामसिक अहंकार से क्या 10 चीजें टोटल उत्पन्न होती हैं। पांच तत्व उत्पन्न होते हैं, और पांच तन मात्राएं, जिसे इंद्रिय विषय भी कहते हैं। तो टोटल 10 चीजें उत्पन्न होती हैं तामसिक अहंकार से। और कल हमने आगे पढ़ा, श्लोक क्रमांक 26 को हमने लिया। तो आज दोबारा हम 26, 27, 28, 29 इनको श्लोकों को दोबारा लेते हैं। इसमें चर्चा करके फटाफट हम आज इन श्लोकों को कंप्लीट करेंगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो कृपया आप बीच में आज हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है। तो हम बीच में ले लेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस को, ताकि क्लियरिटी होती रहे। ठीक है। क्लियर है? ठीक प्रभु जी। तो श्लोक क्रमांक 27 को हम लेते हैं। कल हमने 26 कंप्लीट कर लिया, 26 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 27 नहीं, 27 है ना? 27 लेते हैं। इससे आज जो है ना, वायु से क्या होगा? अग्नि उत्पन्न होगी, है। तो श्लोक क्रमांक 27 से स्टार्ट करते हैं। कृपया साथ में बोलेंगे। वायोरपि विकुर्वणात् वायोरपि वायुरपि कुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः कालकर्म कालकर्म स्वभावतः स्वभावतः उत्पद्यतः तेजो वै उत्पद्य उत्पद्यते तेजो 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 वै वै रूपवतः स्पर्श शब्दवतः रूपतः रूपवतः स्पर्श स्पर्शशब्दवतः स्पर्शशब्दवतः वायोरपि वायु विकुर्वणात् वायोरपि वायोरपि विकुर्वाणात् विकुर्वणात् कालकर्म स्वभावतः कालकर्म कालकर्म स्वभावतः स्वभावतः
उत्पद्य तेजो वै उत्पद्यते तेजो तेजो वै वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूपवत् स्पर्श शब्दवत् स्पर्शब्दवत् वायोरपि वायोरपि वि पूर्वाणात् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः कर्म कालकर्मस्वभावतः उत्पद्यत तेजो वै उत्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूपवत् स्पर्श स्पर्श शब्दवत् हरे कृष्ण। वायोरपि विकुर्वाणात् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः कालकर्म स्वभावतः स्वभावतः उद्पद्यत तेजो वै उत्पद्यत तेजो वै रूपवत स्पर्श शब्दवत् रूपवत् रूपवत् स्पर्श स्पर्श शब्दवत् शब्दवत् तो इसका वायोरपि विकुर्वाणात् वायुरपि कालकर्म स्वभावतः कर्म स्वभावतः उत्पद्यते तेजो वै उत्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् रूपवत् स्पर्श शब्दवत् अनुवाद। तो मैं बीच में से केवल इसी श्लोक का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। तो काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। यहाँ कह रहे हैं वायुरपि विकुर्वणात्, वायु में भी रूपांतरण हो गया। वायुरपि विकुर्वणात् क्यों हुआ? क्योंकि काल कर्म स्वभावतः, काल कर्म और स्वभाव से जो युक्त, जो ऑलरेडी अहंकार जो था उसमें काल था, कर्म था और स्वभाव था। तो काल रेगुलरली पूरा शुरू से आखिरी तक सब पे प्रभाव डाल रहा है और आज तक काल प्रभाव डालता है। काल कभी अपना असर कम नहीं कर रहा है। जो पहले दिन से स्टार्ट हुआ वो अपना काम करना आज तक काम कर ही रहा है। जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा बच्चा, तो उसकी हार्ट बीट चालू हो जाती है। हार्ट बीट कभी बंद नहीं होती है, अंत काल तक हार्ट बीट चलती रहती है। जितना साल वो जिएगा, 60 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, 200 साल हो, जितना साल चलेगा उतने साल तक उसकी हार्ट बीट चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होती। उसी प्रकार काल भी जो है अपना असर कभी कम नहीं करता, कभी चुप नहीं होता, कभी शांत नहीं बैठता। काल सदैव अपनी जो है असर
अपना कार्य करता रहता है और चीजों को परिवर्तन करता रहता है, करता रहता है, करता है। हमको भी परिवर्तन कर देते हैं। हम छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। कुछ लोग बूढ़े ऑलरेडी हैं जो पहले बच्चे थे। और इस प्रकार जो है एक दिन शरीर छूट जाएगा। घाव लगता है तो घाव भी एक दिन खुद ब खुद भर जाता है। स्मरण जो होता है हमारी, किसी दिन बड़ा तकलीफ था, जीवन का सबसे कठिन जो दिन था, वह दिन था, उस समय तो ऐसा लग रहा था बस अब आज सब खत्म हो गया। लेकिन काल ने वह भी धीरे 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 धूल धूल कर दिया, कम कर दिया उसको भी, हमारे असर को। तो सब विस्मरण हो जाता है, सब बदल देता है काल। आज जो बंगला है नया नया, वो कुछ साल बाद पुराना हो जाएगा। आज जो साड़ी नई नई है, वो कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाएगी। तो ये कैसे होता है? काल की शक्ति से हो जाता है, सब बदल देता है। तो काल असर कर ही रहा है, कर ही रहा है। तो काल के असर से क्या हुआ? वायु विकुर्वणता, वायु में परिवर्तन हो गया। और क्या बना? उत्पद्यतः तेजो वही, उससे उत्पन्न हुआ क्या? अग्नि। वायु से अग्नि हो गया। कैसा बात करते हैं, ये है तो बड़ा मुश्किल समझना। लेकिन देखो भगवान का साइंस ऐसा ही है। वायु से उत्पन्न हुआ है अग्नि। और अग्नि क्या है जो उसमें गुण बता रहे हैं? रूपवत। अग्नि में क्या है? रूप है। अग्नि में एक स्पेशल एक शेप आता है अग्नि का। अग्नि को हम देखेंगे तो दिखती है अग्नि, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती, उसमें रूप है। बड़ी विशाल अग्नि है, कोई छोटी अग्नि है ना? हम गाते हैं संसार दावा नल लीढ़ लोक, प्राणाय कारुण्य घन घन त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणानुभवस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो क्या गा रहे हैं हम? संसार दावा नल लीढ़ लोका। इस संसार में दावानल, दावानल क्या है? एक महान अग्नि जो पूरे जंगल को जला देती, वो महान अग्नि को दावानल कहते हैं, जो किसी के बुझाए नहीं बुझती। दावानल को कोई नहीं बुझा सकता, केवल और केवल उसको बारिश बुझा सकती है, और कोई नहीं। इतनी विशाल अग्नि होती है कि इतना पानी डालोगे, आप में क्षमता ही नहीं, कि मनुष्यों में उतनी क्षमता नहीं है कि उतना पानी डाल सके, उसको जो है बंद कर सके। तो वो दावानल भयंकर बड़ी आग को कहते हैं। एक बार ऐसी दावानल लग गई थी कृष्ण के दोस्त, और कृष्ण उस जंगल में थे। तो सभी कृष्ण के पास आ गए, कृष्ण कृष्ण लाला, अग्नि लग गई है चारों ओर, क्या करें? तो कृष्ण ने क्या किया? बोले तुम सब एक काम करो, सर झुका के जमीन में लेट जाओ। कोई हमको बोले कि घर में आग लग गई है, और हमको बोले अरे तुम लेट जाओ मैं बचाता हूँ तुम्हारे को, तो क्या बोलेंगे? अरे पागल है क्या भैया, भगो घर से बाहर, तू कुछ भी कुछ हमको जला देगा तू तो। तेरे चक्कर में रहेंगे तो हम ही जल जाएगा, हमारा आज स्वाहा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही बोला अपने दोस्तों को, मित्रों को, तुम लेट जाओ नीचे जमीन में, सर नीचे कर लो, तो चुपचाप वो कृष्ण की बात मान गए, वो सब लेट गए। और कृष्ण ने क्या किया? वो पूरी दावानल अग्नि को पी लिया, ऐसा करके सब अपने पेट में डाल लिया। तुरंत पूरी जो है जंगल की आग खत्म हो गई। कृष्ण सोचो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उत्पद्यतः तेजो वही, रूपवत स्पर्श शब्दवत। तो उस अग्नि में क्या हुआ? जो अग्नि उत्पन्न हुई उसमें रूपवत महान एक विशेष गुण आया, वो रूपवान थी अग्नि। जब रूप को मिलाया गया वायु में, तब अग्नि प्रकट हुई। और उसमें और क्या क्या गुण था? जो उसके पूर्व जिनसे प्रकट हुई वो वाले गुण भी उसके अंदर थे। कौन कौन से? स्पर्शवत और शब्दवत। स्पर्श गुण वो वायु का था, और शब्द जो गुण था वो आकाश का था, वह भी अग्नि में आया। तो स्पर्श भी है अग्नि का गुण। अग्नि को हम छू सकते हैं, छुएंगे तो असर मालूम है क्या होने वाला है? जला देगी वो, जैसे हम छुएंगे हमें भस्म कर देगी अग्नि। और शब्दवत, शब्द भी अग्नि का गुण है। तो कई बार हम देखते हैं जैसे कोई महान अग्नि, कहीं बहुत धधकती अग्नि लगी रहती है, तो उसमें अलग अलग टाइप की आवाजें आती रहती है ना? एकदम तुरंत जो है अग्नि में डालो, खटा खटाप से वो स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाती है। तो अग्नि का साउंड भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहता, अग्नि में साउंड भी रहता है। तो अग्नि जो होती है वह हमारे, हम देखते हैं कि भोजन को पकाने का भी काम करती है।
अग्नि हमने पढ़ा है भगवान का मुख अग्नि है, याद है कि नहीं? विश्व रूप में हमने पढ़ा था भगवान का कि भगवान के मुख जो है वो अग्नि समान है, और अपने भगवान अपने मुख अग्नि से सब चीजों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए यज्ञ अनुष्ठानों में हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और उसमें सारे हम अपनी सामग्री को स्वाहा स्वाहा करके डाला जाता है, क्योंकि अग्नि जो होती है, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो वह स्वाहा स्वाहा करके डालते हैं, और हम अग्नि को अर्पित करते हैं, और अग्नि वह वस्तु को एज इट इज भगवान तक पहुंचा देती है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही भगवान उस यज्ञ में डाली गई वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान का मुख है अग्नि, है ना? तो अग्नि प्रकट होती है जो कि रूपवत होती है। वायु में रूप होता है क्या? वायु में रूप नहीं होता। वायु यद्यपि है हमारे आसपास, अभी भी है, लेकिन कोई रूप नहीं है, रूपलेस है, निराकार है। जैसे भगवान को लोग निराकार कहते हैं, वैसे ही वायु को भी निराकार कहते हैं। हम भी कहते हैं वायु को निराकार है, लेकिन भगवान निराकार नहीं है। भगवान का एक आकार है, और भगवान जो है वह उनकी शक्तियां हैं निराकार। भगवान से जो ब्रह्म तेज निकलने वाला है वो निराकार है। तो ब्रह्म तेज भी भगवान का ही तेज है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है। कई बार हमारी खिड़की के अंदर की रोशनी आ जाती तो हम बोलते हैं, अरे सूर्य आ गया, देखो सूरज आ गया, देखो यहाँ तक आ गया। तो यद्यपि सूरज अलग अपने स्थान में है, लेकिन वह प्रकाश के माध्यम से हर कहीं व्याप्त है। उसी प्रकार भगवान अपने निज धाम में है, गोलोक में, लेकिन वो अपनी ब्रह्म ज्योति के माध्यम से हर कहीं स्थित हैं। तो जो लोग निराकारी होते हैं वह भगवान के केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि ये ब्रह्म ज्योति निकलने कहाँ से वाली है। एक बात बताओ, रोशनी से बल्ब आया कि बल्ब से रोशनी आई? बल्ब से रोशनी आती है ना, कि रोशनी से बल्ब आ जाता है? प्रकाश से दिया आया कि दिए से प्रकाश आया? सूर्य से प्रकाश आया कि प्रकाश से सूर्य आया? तो जो है भगवान है, भगवान से ब्रह्म ज्योति निकली कि ब्रह्म ज्योति से भगवान निकले? यही प्रॉब्लम है। जो निराकारीवादी होते हैं ना, वो कहते हैं भगवान जो थे वह निराकार थे, निराकार से भगवान साकार हो गए। एक श्लोक भी आता है ना, 7वें अध्याय में आता है, जिसमें कहते हैं ना कि जो है भगवान को पहले जो है निराकार मानते थे, फिर बाद में वह साकार के रूप में मानना चालू किए। कौन सा श्लोक है वो? हम्म अव्यक्तम 7.24, उसमें कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। इसमें कह रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अल्प बुद्धि वाले लोग सोचते पहले भगवान निराकार था, अब उससे भगवान प्रकट हुआ। तो ये तो कोई भी लॉजिक से समझ सकता है क्या कि निराकार से आकार प्रकट होता है कि आकार से निराकार प्रकट होता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से प्रकट होती है? सब आकार से निराकार जाते हैं, है ना? तो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई लोग, अब क्या बताएं, ऐसी ऐसी संप्रदाय हैं जो लोग यही मानते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, और ये एक उनका एक स्वरूप जो है खाली कुछ टाइम के लिए प्रकट हुआ, लेकिन भगवान तो निराकार है। भगवान क्या है? वह तेज है। भगवान क्या है? आकाश है। भगवान एनर्जी है। भगवान प्रकाश है। भगवान शून्य है। कई तो शून्यवादी होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं सब कुछ शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हर चीज जीरो हो जाएगी। आज हैं, कल हम नहीं रहेंगे, फिर सब खत्म, हम भी खत्म, भगवान भी खत्म, सब खत्म। तो शून्यवादी लोग होते हैं इस प्रकार के लोग। और तो इस प्रकार वायु जो है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। अट्ठाईस नंबर श्लोक को साथ में बोलेंगे। तेजस
तेजसस्तु विकुर्वणात् तेजस्तु तेजस्सु विकुर्वणात् विकुर्वणात् आसीद अम्बोरसात्मकम् आसीदम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवचाम्बो रूपवत् रूपवत्स्पर्शवचाम्भो घोषवच्च परान्वयात् घोषवच्चपरायणात् तेजस्तो विकुर्वणात् तेजस्तु विकुर्वाणात् दासिदम्भोरसात्तम आसीदम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवचाम्भो रूपवत् स्पर्शवचाम्भो घोषवच्च परान्वयात् घोषवत् परान्वयात् तेजस्तु विकुर्वाणात् तेजस्सु विकुर्वणात् असीदम्भोरसात्मकम् दासीदम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो रूपवत् स्पर्शवचाम्भो घोषवच्च परान्वयात् घोषवच्च परान्वयात् अनुवाद। तो मैं केवल वही पाठ पढ़ रहा हूँ जो इसका अनुवाद है, ठीक है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतः जल जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है, परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। इस श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक देखेंगे फिर से, मैं दिखा पाता, इस श्लोक को रखता हूं सामने, है ना। यहाँ कह रहे हैं 28 नंबर श्लोक में, तेजसस्तु विकुर्वणात्। तेज, तेज मतलब अग्नि, तेज में दोबारा परिवर्तन हो गया। जो अग्नि थी, पिछले श्लोक में बनी थी अग्नि, वह अग्नि में दोबारा विकुर्वणात् मीन्स परिवर्तन आ गया। ये सब कैसे हो रहा है? काल के कारण हो रहा है। सब में जो है धीरे धीरे परिवर्तन ला रहा है काल। तो तेज में, अग्नि में परिवर्तन आ गया। और क्या हुआ? आसीद अम्बो रसात्मक। आसीद मीन्स यह, इससे क्या उत्पन्न हुआ? अम्बो, अम्बो मीन्स जल। आसीद अम्बो रसात्मक, और जो रस जो उत्पन्न हुआ, जो जल उत्पन्न हुआ, उसका क्या गुण था? रसात्मकम, वह रस से युक्त था। अग्नि रस से युक्त है क्या? नहीं है। वायु रस से युक्त है क्या? नहीं है। आकाश रस से युक्त है क्या? नहीं है। लेकिन जल, जल का एक बहुत बड़ा गुण है, उसमें रस है ना। रस जो हमें तुष्ट करता है, वह रस जल में। और क्या करें? रूपवत स्पर्श वचाम्भो, उसमें जो रूप का गुण भी है और स्पर्श का गुण भी है, उसी अम्बो मीन्स जल में। जल से आया, क्योंकि जल से आया इसलिए रूप और स्पर्श, जो जल का गुण है वो भी है उसके पास। और क्या है? घोष वच परान्वयात, ध्वनि का गुण भी है उसके अंदर, क्योंकि वह परान्वयात जिनसे उत्पन्न हुआ है, वो पिछले वाले के सारे गुण इसके अंदर भी आ गए। तो जो जिससे आता है उसके गुण लेके आता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। यह जल उत्पन्न हुआ है अग्नि से। तो अग्नि में जो जो गुण थे, स्पर्श का गुण है, रूप का गुण है और शब्द का गुण है, ये तीनों गुण पिछले तरीके से इसके अंदर भी आएंगे ही आएंगे, जल के अंदर। अग्नि से जल आया, बताओ। अग्नि और जल तो एक दूसरे के एकदम विपरीत है, जबकि जहां अग्नि होगी वहां जल होगा ही नहीं, और जहां जल होगा वहां अग्नि नहीं होगी। ये कैसा सिस्टम है? और लेकिन भगवान की देखो साइंस, भगवान इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि अग्नि से जल बना। एकदम उल्टा ही चल रहा है भगवान का। हमारी बुद्धि एक्चुअल में उल्टा नहीं, वो सीधा है, और हमारी बुद्धि उल्टी है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है। लेकिन शास्त्र यही बता रहे हैं कि अग्नि से आता है जल। अग्नि में क्या, अग्नि से जल आया, तो अग्नि में क्या मिलाया गया? रस को जैसे ही मिलाया गया अग्नि में, तो जल प्रकट हो गया। और जल में क्या है? सारे गुण हैं। कौन से गुण हैं? एक तो रस का एक विशेष गुण है उसके अंदर, और पुराने वाले जितने गुण हैं, रूप गुण है अग्नि का,
और जल का स्पर्श का गुण है, और आकाश का गुण शब्द ध्वनि का गुण है। ये सारे उसके अंदर, 4 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, मतलब। ठीक है। तो अग्नि कैसे होती है जल में? कैसे होती है? जैसे हम जल पीते हैं, है ना, पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं कि नहीं पीते? गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी पिया, मतलब कुछ उसमें अग्नि का तत्व है, इसलिए जल गर्म हुआ। बिना अग्नि के जल गर्म नहीं होगा। और अगर अग्नि नहीं होगी जल में, तो जल क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। जल तभी है जब उसके अंदर अग्नि है, उसके अंदर वाम है, वो गर्म है, टेम्परेचर है, तभी वह जल बना रहेगा। अगर जैसे ही हम टेम्परेचर को निकाल देंगे पानी से, तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो एक दृष्टिकोण से देखने से समझ में आ रहा है कि हाँ, जल में अग्नि है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 20-30 डिग्री हम मानते हैं, ये तो साधारण टेम्परेचर है, लेकिन ये भी टेम्परेचर अग्नि के कारण यहाँ पे है। ऐसा कश्मीर है, ऐसा कहीं और, आप बड़े बड़े जो है आइसलैंड, ऐसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे हमेशा -20 डिग्री, रशिया में चले जाओ -10 डिग्री कुछ स्थानों में, वहां कभी भी टेम्परेचर 0 के ऊपर जाता ही नहीं, 0 के नीचे ही रहता है। तो वहां पे अग्नि नहीं है, इसलिए वहां पे बर्फ ही बर्फ है, माइनस है। लेकिन हमारे तरफ अग्नि, सूर्य के प्रकाश से अग्नि आ रही है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसलिए बर्फ जो है बर्फ नहीं है, जल के समान है। ये शिल्पा माता जी के आचार्य प्रश्न हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा गर्म होता है वो इवेपोरेट होके फिर बारिश आती है, तो अग्नि से ही बारिश आती है ना। जैसे धूप है, उसकी वजह से इवेपोरेट होके फिर बारिश ऑपरेशन आती है, तो होता है वैसे अग्नि, समझ यस सकते यस हैं यस। ये। हाँ, अग्नि क्या है, धीरे धीरे उसे वायु में परिवर्तित कर देती है, उसको इवापोरेट कर देती है, और उसके जो है धीरे से उसको बदल के वायु में भी ला देती है। जो वायु में आकाश बादल के रूप में जाता है, फिर बादल से दोबारा जब उसमें से अग्नि कम हो जाती है, तो वो धीरे 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 ठंडा होता है, पानी बनता है, और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये भी एक बराबर है, मेथड है समझने का। तो बेसिकली पानी में जो है लोहा भी अग्नि में पिघलता है। यस, अग्नि से पिघल जाता है, लेकिन पानी नहीं बन जाता वो। वो पानी नहीं बनता। पानी की बात चल रही है, जल की बात चल रही है। ठीक है। तो जल में एक अग्नि, अग्नि से जल आया, और जल का विशेष गुण है वो रस आत्म, कहाँ है? रस है जल के अंदर। तो जल हर जगह रहता है, हमारी शरीर में भी जल रहता है कि नहीं? हम जानते हैं कि हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है। अच्छा, जल में तरंगे, ये मानते हैं कि नहीं मानते? जल में तरंगे होती हैं। तभी पहले क्या होता था, हम जानते हैं, अश्वत्थामा ने जो है जल उठाया था हाथ में, और जल से उसने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया था। याद है कि नहीं? वो जब दौड़ा रहे थे उसको, अर्जुन और कृष्ण उसके पीछे पीछे, तब पकड़ लिए थे फाइनली। तब वो माना नहीं लड़ाई करने के लिए, फिर बोले फाइनली मेरे को ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा, तो उसने हाथ में जल लिया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, और ब्रह्मास्त्र प्रकट हो गया उसके जल से। हम देखते हैं ऋषि श्रृंगी, है ना, श्रमिक ऋषि का पुत्र, उसने भी जल लिया, गंगा जल, और उसने श्राप दिया परीक्षित को कि जा, तेरे को जो है 7 दिन में तक्षक नाग तेरे को डस लेगा। तो जल क्यों लिया? क्योंकि जल में वह शक्ति होती है, जल में जो बोला जाता है वह जल में प्रवेश कर जाता है, और वो प्रवेश करता है, और जल उसको साक्षात्कार करता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल में ऐसा क्या खास है, क्यों पवित्र है? क्योंकि वह भगवान के चरणों से निकल के आई है, गंगा विष्णु पदी। तो उसके जल में वो गुण है कि वह दूसरों को पवित्र कर सके। तो जल में शक्ति होती है। तभी कहते हैं ना, जो है जो है जल भी भगवान को हम अर्पित करते हैं, और वह जल को भी हमको भगवान का अर्पित किया हुआ जल को पीना चाहिए। जब हम भगवान की आरती करते हैं, तो जल से जब वो उनको जो है जल दिखाते हैं, वह जल को सबको छीटा जाता है। क्यों छीटा जाता है? क्योंकि वो जल पवित्र हो चुका है, उसमें पॉजिटिव शक्तियां आ चुकी हैं, उसमें भगवान का कहीं ना कहीं संग हो चुका है उस जल का, और वो हमारे ऊपर आएगा तो वह गुण हमारे ऊपर भी आएगा। तो जल
में जब हम बोलते हैं वह तरंगे जल में प्रवेश करती। तो जैसे जल में हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जल को पिएंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र उस जल के अंदर गया है, और उस जल को पीने से क्या होगा, वह हरे कृष्ण महामंत्र हमारे धीरे धीरे सारे कोशिकाओं में भी चला जाएगा। प्रभुपाद कहते थे, इफ एनीवन विल ईट प्योरली प्रसादम, केवल प्रसाद जो भगवान को अर्पित किया हुआ खाएगा 12 साल तक लगातार, तो उसका शरीर पूरा प्रसाद का हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर किससे बनता है, अन्न से बनता है। जो जो हम खाते हैं उससे नई कोशिकाएं बनते हैं, उसी से ब्लड बनता है, उससे न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमारे अगर हमने केवल प्रसाद खाया तो प्रसाद से पूरा नई कोशिकाएं बनी, प्रसाद से न्यूट्रिशन मिला, प्रसाद से पूरी एनर्जी मिली। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पुराना शरीर था, जो हमने बिना ऑफर किया हुआ खाया था, जिससे शरीर बना था, वो धीरे धीरे 12 साल में खत्म हो जाएगा। उसकी लाइफ डेड हो जाती है, 12 साल में परिवर्तन हो जाता है शरीर। नया शरीर जो बनेगा पूरा प्रसाद का बनेगा। तो प्रभुपाद कहते थे, जो प्योरली प्रसाद खाएगा 12 साल में उसका शरीर चिन्मय हो जाएगा, वह आध्यात्मिक बन जाएगा, और वो जो मुख से बोलेगा वह सत्य हो जाएगा। इतनी शक्ति आ जाती है। तो हम तो जनरली जब मंदिर वंदिर जाएं तो मंदिर का जल पीना चाहिए। कई लोग आजकल क्या करते हैं, वो बॉटल का पानी पीते हैं, बॉटल पिए बॉटल। अब बॉटल वहां बन के आई है फैक्ट्री में, उस बॉटल में कौन सा उच्चारण हुआ है, कोई गाली बक रहा है और पानी बना रहा है वहां पे। तो उस गाली को भी उस मंत्र उस जल में प्रवेश करेगा और वह हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। तो हम देखेंगे जनरली मंदिर वंदिर का पानी पीने से ना बड़ा शांति का अनुभव होता है। बड़ा उसमें जो है ना, क्या बोलते हैं, प्यास बड़ी जल्दी बुझ जाती है जब मंदिरों का पानी पिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां दिन रात भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा है, भगवान की आरतियां हो रही हैं, भगवान का जो है शुद्ध भक्त उसमें जय जयकार लगा रहे हैं। तो वो सब पानी में प्रवेश कर रहा है, और उस पानी के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे अंदर अलग ही एक उत्साह पैदा कर देता है, एक अलग ही संतुष्टि पैदा कर देता है। तो आजकल तो उल्टा ही हो गया है कि केवल लोग जो है ना पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं। उनको क्या लगा है कि पानी जो है हमें साफ पीना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी में सारे जो हमारे द्वारा बोले गए उच्चारण किए गए जो भी हम वचन बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसमें प्रवेश करते हैं। एक जो थे, जो ऋषि थे, दधीची ऋषि है ना, वो दिन रात 24 घंटे भगवान का नाम जप करते थे। उन्होंने इतनी गहरी तपस्या करी थी कि उन तपस्या से उनका पूरा शरीर जो था वज्र का बन गया था, उनका हड्डियां जो थी वो लोहे से भी मजबूत हो गई। तभी इंद्र आए थे, इंद्र को बोला गया था, जाओ दधीचि ऋषि के तुम हड्डियों को मंगो, उससे तुम अपना अस्त्र बनाओ और उससे तुम जो है क्या बोलते हैं वृत्तासुर का वध करो, और किसी से नहीं होगा, वृत्तासुर मरेगा नहीं। तो फिर इंद्र आए थे, दधीचि ऋषि की हड्डियां लेके गए थे, उससे उन्होंने अपना वज्र बनाया था, उससे फिर जो है उसका वृत्तासुर का वध किया था। तो इतनी स्ट्रांग बन जाती है व्यक्ति की बॉडी भगवान का नाम जप करने से जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, यह नाम जप पूरे हमारे शरीर में जाता है, हमारी कोशिकाओं में जाता है, हमारी बुद्धि में जाता है, हमारे मन में जाता है, और ये पूरा हमें शुद्ध करता है, ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, दिन में केवल 2.5 घंटे सोते थे, केवल 2.5 घंटे सोते थे 24 घंटे में से, बाकी पूरा टाइम काम करते थे। दिन भर जज का काम करते थे, और रात भर वो अपना प्रचार, ये अलग अलग जो है गीत लिखना, जो भक्ति गीत है, जो वैष्णव जो सॉन्ग्स हैं हम गाते हैं, जो उनके द्वारा जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए, लेटर्स लिखे गए। उन्होंने 64 नाम हट बनाए थे, उन्होंने उन सबको मैनेज करते थे, पूरी रात लिखते थे, ग्रंथ को सुनते थे, पढ़ते थे, और दिन भर काम करते थे, केवल 2-2.5 घंटे अपना सोते थे। तो ये पॉसिबल कैसे हो जाता है? ये कैसे पॉसिबल हो जाए? जब हम भगवान का नाम बोलते हैं तो ये हमारी कोशिकाओं में जाता है, ये हमारे पूरे शरीर में जो पानी है उसको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है, और उस एनर्जी से हमारा शरीर चलता है, ना कि खाना चलता है ना। खाना तो एक औपचारिकता रह जाती है। जो भक्त होते हैं उनको वैसे ही भगवान के नाम जप से उनका पेट भर जाता है, उनकी एनर्जी मिल जाती है ना। हमारे आचार्य हुए
जो है ना, क्या नाम था उनका, गोस्वामी जो हैं, हे गोस्वामियों में से एक हैं। अरे नाम कैसे भूल जाए। रघुनाथ दास हाँ, गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, यस, रघुनाथ दास गोस्वामी। वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, 3 दिन में मात्र एक बार छाछ, रघुनाथ दास गोस्वामी। और 3 दिन में एक बार छाछ पीने से में भी वो उनका चल जा रहा था काम, इतना कम पीते थे वो। तो कहाँ से आ रही थी एनर्जी उनको? केवल ग्रंथों से, भगवान के नाम जप से एनर्जी आ जाती। तो ये एक डिवाइन लेवल अलग ही चलता है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जो है वो अग्नि से जल प्रकट हुआ। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 29 नंबर श्लोक है ना, साथ में दोहराएंगे। विशेषस्तु विकुर्वणात् विशेषस्तु विशेषस्तु विकुर्वाणाम् अम्बसो गंधवान् भूतः अदम्बसो अम्भसो गन्धवान् गन्धवान् परान्वयाद् रसस्पर्शः परान्वयाद् रसस्पर्शः शब्दरूप गुणान्वितः शब्दरूपगुणान्वितः विशेषस्तु विकुर्वाणात् विशेषस्तु विकुर्वाणाम् अम्भसो गन्धवान् भूत् अम्बसो गन्धवान् गन्धवानभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श परान्वयाद् रसस्पर्शः शब्दरूपगुणान्वितः। शब्दरूपगुणान्वितः। हरे कृष्ण। विशेषस्तु विकुर्वाणाम् विशेषस्तु विकुर्वाणाम् धम्म धम्मो अम्बसो गंधवान् भूतः अम्बसो अम्भसो गन्धवान् गन्धवान् भूतः परान्वयाद् रसस्पर्श परान्वयाद् रसस्पर्शः शब्द रूप शब्दरूपगुणान्वितः। गुणान्वितः। अनुवाद। और जब यही जल अपनी नानाता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। तो अब क्या हुआ, इस श्लोक में बता रहे हैं लास्ट में कि वह जो जल था, विशेषस्तु, विशेष किसे कहा गया? पृथ्वी को विशेष कहा गया यहाँ पे। विशेषस्तु विकुर्वणात्, विशेष मीन्स पृथ्वी उत्पन्न हुई उस परिवर्तन से, विकुर्वणात् मीन्स परिवर्तन, और विशेषस्तु मीन्स विशेष मीन्स पृथ्वी उत्पन्न हुई परिवर्तन से। किसके परिवर्तन से? अम्बसो गंधवान भूता। अम्बसो मीन्स जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, और पृथ्वी के क्या गुण हुआ? विशेष गुण, गंधवान भूतः। उसमें गंध एक विशेष गुण जब मिलाया गया, तब जल में गंध को मिलाया गया, तब पृथ्वी उत्पन्न हुई। और क्या करे? परान्वयात मीन्स अब पुराने सारी परंपरा के अनुसार जिससे उत्पन्न हुआ, उनके सारे गुण उसके अंदर थे। कौन कौन से? रस, स्पर्श, शब्द, रूप, गुणान्वित। ये चारों उसके अंदर पहले ही परंपरा से उसको मिल गए। रस, स्पर्श, शब्द और रूप, ये पहले से ही मिल गए, जो पिछले वालों से उनको गुण प्राप्त हुए। इस प्रकार पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो कि गंध थी, उसका विशेष गुण था पृथ्वी में गंध। तो हम जो अन्न खाते हैं, हम देखते हैं जो प्रसाद खाते हैं, वो चेतना जो है, जो जिसके भी हाथ का बना हुआ हम अन्न खाते हैं, उसकी चेतना उसमें मिल जाती है। हाँ, तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें कहते हैं, विषयीरा विषयीरा अन्न खाइला मलिन होइला मन, है ना। विषयीरा अन्न खाइला मलिन होइला मन, मनी मलिन मन होइला नहीं
कृष्णेर स्मरण। अगर विषयी लोगों के हाथ से अन्न खाएंगे तो वह जो विषय अन्न खाएंगे तो मलिन मन हमारा दूषित हो जाएगा, और ऐसे दूषित मन के कारण क्या होगा, कृष्ण का स्मरण हो ही नहीं। तो बहुत फर्क पड़ता है प्रसाद का, एटमॉस्फियर का, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं। हम जब धाम जाते हैं, वृंदावन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिन भर माला करने की इच्छा होगी, है ना। उस वृंदावन में जाएंगे तो 50-50 माला भी बड़ी आसान से होती हैं, लेकिन रायपुर में या कहीं और बैठ के माला करेंगे तो 25 माला भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उस वातावरण भक्तिमय वातावरण नहीं है। उस वहां की हवा, वहां का पानी, वहां का अन्न, इन सब में भक्ति नहीं है। वहां से हमें एनर्जी नहीं मिल रही। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये सभी जो तन मात्राएं हैं, जो रूप स्पर्श गंध, इन सब के द्वारा हमारे अंदर पॉजिटिविटी जाती है जब वो भगवान को ऑफर्ड होते हैं। भगवान और भगवान की वस्तुएं में कोई भेद नहीं है, भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जब हम भगवान का केवल प्रसाद खाते हैं तो हमारा चेतना जो है वो शुद्ध होती 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 चले जाती है, और हम भक्ति में अग्रसर होते चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक इस्कॉन इस्कॉन नहीं, वृंदावन का एक साधु था। वो कई सालों बाद वृंदावन से निकला, शादी में उसको बुलाया गया बाहर, आइए आइए जरूर हमारे घर शादी में। तो बड़ा, वैसे तो कहीं जाता नहीं था, लेकिन जाना पड़ गया एक बार उसको शादी में। तो जब 20-25 साल तक वो वृंदावन में था, वहां पे बढ़िया नाम जप करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो साधु को बुलाया गया बाहर और उसको होटल दे दिया गया रहने के लिए। अरे वो और परेशान थे, बोले होटल में कैसे रहूंगा। तो चलो ठीक है, अब मजबूरी में होटल में रहा। तो जैसे ही होटल में प्रवेश किया, 2-3 घंटे ही हुए, उसकी जो है ना वहाँ तड़पना चालू हो गया। वो उसको वहां पे मजा ही नहीं आया। बोले ये कहाँ रोक दी, यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ रह ही नहीं सकते। उसने फोन किया तुरंत अपने जिन्होंने उसको इनवाइट किया था। बोले भैया यहाँ मैं रह ही नहीं सकता, इसको मेरे को और यहाँ से किया। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले नहीं, यहाँ की जो एनर्जी है ये पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, केवल नेगेटिव एनर्जी रखी हुई है होटल में। तो वो लोग आए, तुरंत उसको शिफ्ट किया गया मंदिर में, परिसर में, मंदिर में रखा गया। वहां पे छोटी सी चबूतरे में उसको जगह दी गई रहने के लिए। तो बोले यहाँ रहेंगे साधु जी आप? तो बोले हाँ, ये फिर भी बहुत अच्छी है, यहाँ तो मेरी माला जब बढ़िया की सामान चल रही है, और वहां पे माला कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे विचार अंदर आ रहे हैं कि मेरी माला नहीं हो रही, भगवान का स्मरण नहीं पड़ रहा होटल में। तो पता किया होटल में क्या था, तो होटल में पता किया कि कुछ टाइम पहले ही उस रूम में सुसाइड हुआ था। तो इस तरह जो एनर्जीज होती है ना वो काम करती हैं, और यद्यपि जो आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति होते हैं उनको ये सब चीज समझ में आता है। अभी भी हम जब भी खाना खाएंगे ना, तो जो मंदिर का प्रसाद है और जो होटल का खाना है, दोनों में जमीन आसमान का भेद होता है। जो टेस्ट हमें मंदिर में आता है वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भगवान को ऑफर्ड है, उसमें भगवान की चेतना, भगवान का उचिष्ट है, भगवान ने उसे शुद्ध कर दिया है। लेकिन होटल में खाएंगे तो होटल का खाना में सारी चेतनाएं मिली रहती हैं, जिसने उसमें वो बनाया है, जिसने पकाया है, जिसने लाया है, जो भी उसमें किया गया है, उन सब की चेतना पाप युक्त होता है वो, इसलिए उसके खाने में कभी वो टेस्ट आता ही नहीं है ना। कई लोग हमारे इस्कॉन की खिचड़ी के लिए पागल रहते हैं। अगर इस्कॉन की खिचड़ी तो क्या खिचड़ी होती है, बोले इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो खिचड़ी के लिए दीवाने हो जाते हैं लोग। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम एक कार्मिक विकास कार्य। ये सृष्टि एक क्रम से विकास होती है। सृष्टि की जैसे हमने पढ़ा, आकाश से वायु, वायु से जो है अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसा एक क्रमिक विकास है। तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है। अनेक रूप पृथ्वी के कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसी जो क्रमिक विकास है, जिसमें हमें सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। तो ये क्यों मिलते हैं? ये अलग अलग शरीर प्रदान किए जाते हैं उनके स्वभाव और कर्म के कारण। ये विभिन्नता है, नाना प्रकार है। इतनी क्यों वैरायटी है? क्योंकि सबके अलग अलग कर्म चल रहे हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं,
इसीलिए अलग अलग प्रकार के मनुष्य भी मिलते हैं, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई हाइटेड है, कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई मोटा है, किसी की बुद्धि तेज है, किसी की आंख तेज है, किसी के शब्द बड़े सुंदर निकलते हैं, किसी की मीठी आवाज है, किसी की बड़ी कर्कश भरी आवाज है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है। क्यों है ये? क्योंकि कर्म और स्वभाव के कारण व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शरीर भगवान ने बनाया, उस हिसाब से कर्मों और स्वभाव के हिसाब से उसको एक विशेष शरीर दिया जाए। ये बताना ये कैसे हो पाता है, ये जो इतने सारे तत्व प्रकट होते हैं इनसे ये हो पाता है। और अगर इसमें इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह आते हैं और वे ही कुछ कुछ सीमा तक अन्य तत्व में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा आकार होता है, और तथा जल में अन्य अनुभूति यथा ध्वनि स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। तो ये तत्व क्या है बेसिकली बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाए गए हैं। हर आदमी जीवित क्यों है? उसे अच्छा खाना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा गंध सूंघना है, अच्छा स्पर्श करना है। इसीलिए पूरा जीवन सबका केवल ये 5 तन मात्राओं के सुख के लिए ही पूरा जीवन चल रहा है। इसीलिए इस भौतिक संसार में इनको डाला गया ताकि व्यक्ति इसी में ही फंसा है ना? आदमी इंद्रिय अनुभूति के अलावा और करता क्या? पूरा जीवन तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा देता है, पूरा जीवन अंत तक यही चलता रहता है। आखिरी इच्छा किसी किसी से पूछते हैं, अरे बोले आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोले कोका कोला पिला दो बस, मेरी यही अंतिम कोका कोला पीने की इच्छा है अंतिम। और क्या? कुछ लोग और कुछ खाते, मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, बस अंतिम इच्छा भी यही है कि खा लो। तो ये जो 5 जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसी में व्यक्ति फंसा हुआ है और अपना पूरा जीवन इसी में खत्म कर दे, केवल इसी में। इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा। सोचो बुद्धि नहीं है उसको कि वो हमेशा रहेगा क्या? मेरा जीवन केवल खाने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए है क्या मेरा पूरा जीवन? लेकिन नहीं समझ पाते व्यक्ति, इसी में पूरा जीवन निकाल देते। और क्या करें? शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। तो शरीर आदमी का अस्वस्थ क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर जो वायु है, मैंने बताया था 5 प्रकार के वायु हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इनमें जब कोई विकार आता है तो बेसिकली वह शरीर के माध्यम से बाहर दिखता है। किसी का हृदय बहुत ज्यादा एकदम डिप्रेशन में रहेगा तो उसके शरीर में दिखेगा, उसकी बीमारियां आना चालू हो जाएंगी, है ना? उसको अलग अलग प्रॉब्लम, हेडेक्स होना चालू हो जाएंगे, पेट खराब होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक मनोमय कोश में प्रॉब्लम आ गई। तो प्राणमय कोश में अगर वायु में प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी शरीर से दिखना चालू हो जाएगा फिर, है ना? इनडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या अन्य कोई और प्रॉब्लम हो गई तो वो शरीर के माध्यम से फिर बाहर दिखेगी, बीमारी के रूप में बाहर आ जाएगी, शरीर के दिखाएगी। तो इस प्रकार ये सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं यही इस स्थूल शरीर को संभाले हुए बैठे हैं। इन सूक्ष्म तत्वों में कहीं पे भी अगर कुछ 19-20 होता है तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, जो 5 तत्व से बना हुआ ये भौतिक शरीर जो हमें दिखता है, इसमें बीमारियां, इसमें तरह तरह की चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार जो है ये 5 तत्व प्रकट होते हैं और हमारे शरीर को चलाते हैं। ठीक है। यस ऊर्जेश्वरी माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, ये हमारे पास जो है भागवतम का 2 स्कंद, इसमें दिया है जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियानुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है। फिर लिखा है इसमें, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। तो इसमें शब्द आना चाहिए ना प्रभु जी? फिर शब्द और स्पर्श, 2 बार स्पर्श और स्पर्श। नहीं, ऐसा लिखा है इंद्रिय अनुभूति के गुण भी विकास समान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है। फिर जी। स्पर्श, शब्द से क्या हुआ? स्पर्श, और स्पर्श से रूप बनता है। तो ये पहला वाला जो स्पर्श है वो शब्द से स्पर्श के पास, वो बता रहे हैं कि पहला शब्द से स्पर्श बना, फिर दूसरा स्पर्श से रूप बनता है। ठीक तो लिखा है मतलब उसमें, तो सही कोई प्रॉब्लम?
हाँ सही मतलब लिखा सही है। लिखा है। जी जी। हाँ हाँ। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, प्रभु। आपने जो समझाया प्रभु जी, मैं नोट किया हूँ प्रभु जी, एक बार वही पूछना चाह रहा था। यस प्रभु यस, जी, हरे श्लोक कृष्ण। क्रमांक 27 में बताए काल का प्रभाव मतलब शुरू से अंत तक होता है। तो काल के प्रभाव से परिवर्तन हुआ तो वायु बना, फिर वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि, और अग्नि का विशेष गुण होता है रूप, और रूप को मिलाया गया वायु में तो अग्नि उत्पन्न होता है। और अग्नि में स्पर्श व शब्द ये भी गुण आ जाते हैं। तो अग्नि में टोटल 3 तत्व हो गए, स्पर्श, शब्द और रूप। फिर उसके हम्म, बाद 28 में बताया प्रभु जी, अग्नि में फिर दोबारा परिवर्तन होता है काल के प्रभाव से। तो अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, और जल का विशेष गुण होता है रस। तो अग्नि में जब रस मिलाया तो जल बना, और जल में स्पर्श, शब्द, रूप ये भी गुण आ गए। तो टोटल इसमें 4 तत्व आ गए गुण, स्पर्श, शब्द, रूप और रस। फिर 29 में बताए, अब इसमें जल से उत्पन्न हुआ पृथ्वी। तो पृथ्वी का विशेष गुण था गंध। तो जल में जब गंध मिलाया तो पृथ्वी आया, और पृथ्वी में फिर स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्व मतलब आ गए प्रभु जी। एकदम सही है। और पृथ्वी का विशेष गुण कहलाएगा गंध, क्योंकि गंध जी के प्रभु। कारण पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो विशेष गुण हो गया गंध, और अन्य सारे गुण जो है उनको पिछले पूर्व परंपरा से प्राप्त हो गए। तो जैसे परंपरा से हमें भगवत गीता मिल गई है, लेकिन विशेष गुण क्या हो गया, हम उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाल देते हैं उसमें। तो एक ये विशेष गुण हो गया, लेकिन परंपरा से तो पूरी भगवत गीता प्राप्त हुई है हमारे को। तो एक विशेष गुण डाल दिया हमने, एक एग्जाम्पल डाल दिया, तो इससे आदमी इजिली समझ गया। तो इस प्रकार एक विशेष गुण हो गया पृथ्वी का गंध। इस प्रकार ये 5 तत्व जो भौतिक तत्व हैं वह सृष्टि में प्रकट होते हैं। देखो, बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि ये 5 तत्व जो होते हैं, यह तत्व अपने आप में कैरी करते, अपने साथ ये ले चलते हैं, है ना। जैसे हमने बताया इनमें सारे गुण हैं, शब्द के भी गुण हैं। तो हर, जैसे जल है, जल के अंदर शब्द रहेगा। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी शब्द रहेगा। अब पृथ्वी से ही प्रकट हो रहा है फल, चावल, दाल। अगर हम उसको ग्रहण कर रहे हैं और उसमें शब्द कौन से प्रवेश किए हुए हैं ऑलरेडी, अगर उसमें भगवान की भक्ति के, भगवान के नाम जप के शब्द होंगे, जैसे कुकिंग कर रही माता जी, जनरली हमारे में बोला जाता है जो 16 माला करता है वही कुकिंग करे। और जो कुकिंग करता है उस समय भी कुछ ना कुछ कीर्तन चलते रहना चाहिए, भगवान का नाम जप होते रहना चाहिए, कथा चलते रहनी चाहिए, तब कुकिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब वो चलेगा तब वो उसमें प्रवेश करेगा, और जब प्रवेश करेगा तो वह जो अन्न है वह शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ। और उस अन्न को खाएंगे तब हम भी शुद्ध हो जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं वो कहीं कभी कुछ भी खा नहीं लेते, क्योंकि बाहर के विषय रिरा अन्न खाइला मलिन होइला मन, मन जो है ना वो मलिन हो जाएगा, चेतना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना बढ़ती है ना, तो व्यक्ति समझ जाता है कि मैंने इधर का अन्न खाया है तो मेरी चेतना थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। आप कहीं बाहर का कुछ गंदा खाएंगे तो अगले दिन थोड़ा सा माला करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, इतना अच्छे से माला नहीं होती, इतने एकाग्र चित्त अवस्था में माला नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी और की चेतना हमारे अंदर में प्रवेश हो गई। अब उसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा, नाम जप से, अपने अपनी साधना से उसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके फिर हम दोबारा उस लेवल में आ पाएंगे। तो हमें अपनी चेतना को मेंटेन करके चलना है। चेतना बड़ी जल्दी नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी जगह विषय विषय चल रहा है पूरे संसार में, भक्ति कहीं है नहीं। तो संसार में जितना आदान प्रदान करेंगे हम शब्दों का, चाहे दृश्यों का, चाहे अन्न का, चाहे स्पर्श का, कोई भी आदान प्रदान करेंगे, उसमें क्या होगा, विषय हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। टीवी देखेंगे तो ऐड आएगी, है ना, ऐड आएगी, उसमें कोई लड़की बैठी है, कोई लड़का बैठा है, बॉडी दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, तो धीरे से विषय हमारे अंदर प्रवेश कर गए। तो जैसे ही विषय प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर की जो भक्ति है वह पकेगी नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को संयम रखना है, इंद्रियों को इन सब विषयों से परे रखना है। क्योंकि इंद्रिय निग्रह जब तक करेंगे तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत जरूरी है विषयों से परे रहना। जितना विषयों में फंसे रहेंगे, ये 5 जो विषय हैं ये हमें संसार में बांधने का काम करते हैं।
और यही अगर 5 विषय भगवान के प्रति हमारे लग जाएं, जैसे हमारी इच्छा तो है खाने की, लेकिन केवल वही खाएंगे जो भगवान को ऑफर्ड है, वही कार्य करेंगे जो भगवान के लिए है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। जो भी कार्य हम करें अनुकूल होना चाहिए, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के प्रति होना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमम। तो भक्ति, उत्तम भक्ति कौन सी है? जब अपनी इंद्रियों से हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा करेंगे, आंखों से सेवा करेंगे कृष्ण की। कैसे करेंगे आंखों से सेवा कृष्ण की? बताइए, आंखों से कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं। करके प्रभु जी। भगवान का दर्शन, ठीक है, भगवान का दर्शन करेंगे। कितनी देर करेंगे भगवान का दर्शन? कितनी देर करेंगे? आखिर तो मंदिर से बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे? क्या देखेंगे जीवन आखिर? में प्रभु जो भी कुछ देखेंगे वो ऐसे देखेंगे कि ये सब कृष्ण का है और कृष्ण से आया है। यस, ये हमने पढ़ा है पूरा भगवान का विश्व रूप। नदियां देखें तो ये सोचे भगवान की नसें हैं, बादल देखें तो ये विचार लाएं भगवान के केश हैं, है ना? और क्या देखें? और भी हमने पूरा विषय मतलब विश्व रूप भगवान का पढ़ाया है था। दिन देखे रात देखे तो ऐसे समझे भगवान की पलकें हैं, पलकें बंद हो गई खुल रही। सूर्य देखे तो भगवान के नेत्र हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा चर्चा करी थी। पूरा संसार में वृक्ष पौधे देखे तो ये स्मरण होना चाहिए, अरे ये तो भगवान के रूप में रोमकूप है। जल पिए तो भगवान ने कहा जल का स्वाद मैं हूं, अरे ये तो भगवान का स्वाद है जल पिए तो। इस प्रकार हर पल हम अपनी इंद्रियों से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और ये करेंगे तो हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वह भक्ति हो जाएगी वो। तो इस प्रकार हम 24 घंटे भगवान की भक्ति कर सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये ज्ञान होगा तो हम। या प्रभु जी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये सब भगवान की अध्यक्षता में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब ये बन रहे हैं, और हर चीज में ये पांचों तत्व है। हर संसार की हर चीज में, मतलब हर जगह भगवान है, क्योंकि इन 5 से बन रहा है, और 5 भगवान लेके। यस, वो भी कर सकते हैं। वो तो है ही है कि भगवान की अध्यक्षता में ही सारा कार्य हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी एक ही चीज का स्मरण कर नहीं पाएगा, सकता है तो फिर ठीक है, जैसे अच्छा है, लेकिन अपने को स्मरण करना चाहिए भगवान, जैसे भी स्मरण करें। किसी भी व्यक्ति को देखें तो देखें, देखो इसमें कैसा विशेष गुण है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। भगवान कहते हैं मैं इंटेलिजेंट लोगों की बुद्धि मैं हूँ, उनके अंदर जो तेज है वो भगवान है, बोलते हैं भगवान मैं हूँ। तो अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो देखे, देखो भगवान ने कितना अच्छा टैलेंट दिया इसको, कितनी अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने इसको, है ना? इस प्रकार हर जगह भगवान का स्मरण करने से हम 24 घंटे भगवान की स्मरण में रहेंगे। हमारा 24 घंटे भक्ति कहलाएगा। फिर तो हमें इस प्रकार अपनी चेतना में काम करना। ठीक है, तो हम कल जो है आगे प्रवेश करेंगे। अब सतोगुणी अहंकार से मन और देवता प्रकट हो रहे हैं, है ना? उसका कल हम वर्णन करेंगे, कैसे सतोगुणी अहंकार से जो है, सतोगुणी अहंकार है, हाँ, सतोगुणी अहंकार से प्रकट हो रहे हैं इंद्रियां, देवता, ये सब प्रकट होंगे, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। तो एक छोटा दंडवत सा प्रणाम। संध्या पाल अनाउंसमेंट माता है। जी कुछ कहना चाह रही हैं। संध्या माता जी, यस।